का जो हमारा टॉपिक है वो है वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये टर्म्स केमिस्ट्री में बार बार आती हैं, इसलिए इस कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा रखा है। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2 8 1। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट शेल होता है किसी भी एटम का जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं वैलेंस शेल, और इस वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। जैसे कि सोडियम है, सोडियम के केस में जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 1। तो जब भी दो एटम एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो उनके जो आउटर मोस्ट शेल हैं, सबसे बाहर वाले शेल जिसे हम वैलेंस शेल कह रहे हैं, वही कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो हमें क्या बताएंगे कि जो आपका एटम है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसी है, दूसरे से रिएक्ट करने की टेंडेंसी कैसे है। तो यहाँ से हमारी वैलेंसी की डेफिनेशन आती है कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। एक एटम की दूसरे के साथ जुड़ने की टेंडेंसी वो आपको क्या बताती है? वैलेंसी के बारे में। अब हम बात करेंगे कि किसी भी एटम की वैलेंसी हम किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो सबसे बाहर वाला शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यदि उनकी संख्या 4 या 4 से कम है तो जितने उस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वही क्या होगी? उस एटम की वैलेंसी। जैसे कि यहाँ पर एल्यूमिनियम एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए जो इसके वैलेंस शेल हैं, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 3। 4 से कम है तो यही एल्यूमिनियम की वैलेंसी रहेगी, और कितनी होगी वो? 3। उसी तरह से सोडियम में देखिए, सोडियम के लास्ट शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 1 ही होगी। लेकिन अगर वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या 4 से ज़्यादा है तो आपको उस एटम की वैलेंसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसे 8 में से घटाना पड़ेगा। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 2 8 7। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, संख्या 4 से ज़्यादा है, तो वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसे 8 में से घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितनी वैलेंसी आएगी क्लोरीन की? 1। अब अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में क्या वेरिएशन है वैलेंसी का, तो आप सभी को पता है कि जब हम ग्रुप में जाते हैं, आपके 18 ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल में, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्रुप्स। तो ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या कैसी रहती है? सेम। अगर उनकी संख्या सेम रहेगी तो वैलेंसी भी कैसी रहेगी? बिल्कुल सेम। तो इन ए ग्रुप देयर इज नो चेंज इन द वैलेंसी। लेकिन अगर मैं पीरियड की बात करूं, पीरियड क्या होता है? जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, जैसे कि मैंने सेकंड पीरियड लिया हुआ है। सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर इनका मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। ठीक है। उसके बाद वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए देखिए, लिथियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी इसकी 1 ही होगी। ठीक है। तरीका वही है जो हमने अभी पहले किया था। तो यहाँ पर देखिए वैलेंसी पहले तो बढ़ रही है 4 तक, और उसके बाद क्या हो रही है? घट रही है कहाँ तक? 0 तक। नियॉन की वैलेंसी 0 होगी, जो कि एक नोबल गैस है, क्योंकि ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। इसका आउटर मोस्ट शेल कैसा है? पूरा है। ठीक है। तो ये थी आपकी वैलेंसी।